हायर परचेज ट्रेडिंग मेथड। एक सवाल आएगा हायर परचेज ट्रेडिंग मेथड से, ये कंफर्म है। सेमेस्टर में दो सम आता है परचेज से, थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर में हायर परचेज दो सम आता है, ऑप्शन देता है। तो एक आप लोग पहले कर चुके हो, स्टॉक का आएगा रिपोजिशन से, आइदर कंप्लीट पोजीशन या फिर पार्सल पोजीशन, और एक आएगा ट्रेडिंग मेथड या स्टॉक डेटा से। तो ट्रेडिंग मेथड और स्टॉक डेटा दोनों एक जैसे ही है, ठीक है। तो देखिए हायर परचेज ट्रेडिंग मेथड, तो इसमें हम लोग को प्रिपेयर क्या करना रहेगा, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा आपको, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। और वर्किंग नोट में क्या रहेगा देखिए, ये वर्किंग नोट में क्या क्या रहेगा, हाई परचेज स्टॉक अकाउंट, हाई परचेज डिटेल अकाउंट और सब स्टॉक। समझिए वर्किंग नोट में क्या क्या बनेगा, मेमेंडम हाई परचेज स्टॉक अकाउंट और मेमेंडम हाई परचेज डिटेल अकाउंट और मेमेंडम सब स्टॉक अकाउंट, ये तीन आपका वर्किंग नोट है, ठीक है। तो हाई परचेज ट्रेडिंग मेथड है, हम लोग बनाना क्या है, क्वेश्चन प्रिपेयर क्या करने बोलेगा, हाई परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, और ये तीनों वर्किंग नोट में बनेगा, स्टॉक अकाउंट, डिटेल अकाउंट और सब स्टॉक अकाउंट। समझ गए यहाँ तक। तो फॉर्मेट बताएंगे आपको हम, ठीक है। तो कुछ टर्म्स याद रखिएगा पहले आप लोग, कुछ टर्म्स याद रखिएगा, देखिए क्या क्या टर्म्स हैं। हायर परचेज, हायर परचेज स्टॉक का मतलब क्या होता है देखिए, गुड्स आउट ऑन हायर, गुड्स आउट ऑन हायर, गुड्स आउट ऑन हायर एट हायर परचेज प्राइस। वर्किंग नोट, पहला है मेमेंडम हायर परचेज स्टॉक, उसके बाद मेमेंडम हायर परचेज डेटर, और एक मेमेंडम सब स्टॉक। तीन अकाउंट बनेगा इसमें, एक बनेगा हायर परचेज स्टॉक, एक बनेगा हायर परचेज डेटर और एक मेमेंडम सब स्टॉक। ये तीन वर्किंग नोट है, सब स्टॉक, ठीक है। समझ गया। इसके अलावा वर्किंग नोट हो गया, और हायर परचेज स्टॉक का मतलब क्या होता है देखिए, टर्म्स कौन कौन सा है इसमें। हायर परचेज स्टॉक का मतलब क्या होता है, गुड्स आउट ऑन हायर एट हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज स्टॉक का मतलब क्या होता है, गुड्स आउट ऑन हायर एट हायर परचेज प्राइस, ठीक है। ये हो गया हायर परचेज स्टॉक।
ये इसको बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट, अभी ड्यू डेट नहीं आया है। जब तक इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट नहीं आया है वो कहाँ पे रहेगा, स्टॉक में रहेगा। जब तक इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट नहीं आएगा वो कहाँ पे रहेगा, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद देखिए हायर परचेज डिटेल्स, इसका क्या मतलब है देखिए, डेटा का मतलब क्या होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू लिखा रहेगा या इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू लिखा रहेगा या कस्टमर स्टिल पेइंग लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा। तो एचपी स्टॉक का मतलब समझे क्या हुआ, गुड्स आउट ऑन हायर एट हाई परचेज प्राइस, ये इंस्टॉलमेंट नॉट ये ड्यू। और एचपी डेटा का मतलब क्या हो गया बताइए, इंस्टॉलमेंट ड्यू लिखा रहेगा, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू लिखा रहेगा या कस्टमर स्टिल पेइंग लिखा रहेगा, कस्टमर स्टिल पेइंग लिखा रहेगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू लिखा रहेगा, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा। तो हम लोग फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है। बस फॉर्मेट समझना आपको, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, एक सम करेंगे तो चैप्टर टॉपिक कंप्लीट, समझ गए। तो अब हम लोग फॉर्मेट में आते हैं इसका, देखिए कस्टमर्स स्टिल पेइंग, इंस्टॉलमेंट एचपी स्टॉक लिखा रहेगा, मतलब क्या होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू या कस्टमर स्टिल पेइंग, पेइंग PAYING, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मेट में आते हैं, मतलब क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट ड्यू लिखा रहेगा या इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू लिखा रहेगा या कस्टमर स्टिल पेइंग लिखा रहेगा, मतलब क्या है, एचपी डेटर जब तक ड्यू डेट नहीं आया है वो स्टॉक में रहेगा, जब तक स्टॉक, जब तक ड्यू डेट नहीं आया है वो कहाँ पे रहेगा, एचपी स्टॉक में। और जब ड्यू डेट आ जाएगा तो कहाँ पे आएगा, एचपी डेटर में आएगा, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड हाई परचेज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मैं जिसके बुक से बनाएंगे उसका नाम लिखिएगा पहले, और हाई परचेज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। तो आप लोग सम भी देख सकते हैं, साथ साथ 21 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका, मतलब फॉर्मेट के साथ साथ एक सम भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सम सम 21 देखिए, फॉर्मेट भी हो जाएगा साथ साथ सम भी हो जाएगा आपका। तो फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस,
टू बैलेंस बीडी, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या आएगा, देखिए टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आएगा स्टॉक का, क्वेश्चन में लिखा रहेगा एचपी स्टॉक लिखा रहेगा, ये फिर क्या लिखा रहेगा, स्टॉक आउट ऑन हायर एट हायर परचेज प्राइस, और ये एचपी प्राइस पे आएगा, किस पे आएगा, हायर परचेज प्राइस पे। अगर कॉस्ट पे दिया रहेगा तो लोडिंग ऐड कर देंगे हम लोग, अगर कॉस्ट पे दिया रहेगा तो उसको हायर परचेज प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पे लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। तो एचपी स्टॉक है, क्वेश्चन में देखिए कितना एचपी स्टॉक है, बोलिए। कितना देखिए एचपी स्टॉक है आपके पास, क्वेश्चन में देखिए पहले, क्वेश्चन में 21 इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड। तो स्टॉक कितना दिया विद कस्टमर एट हाई परचेज प्राइस, वो तो डेटा स्टॉक विद कस्टमर एट हाई परचेज प्राइस कितना दिया, देखिए 45,000 कितना दिया हुआ है। फॉर्मेट साथ साथ हो जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। तो सम पढ़िए पहले, ब्राइट लिमिटेड के पास कितना स्टॉक था, देखिए वो सेल कितना में कर रहा है, 33 1/3 सेल, प्रॉफिट कितना दिया, 33 1/3 सेल, और 1117 को 1117 को देखिए कितना स्टॉक दिया हुआ है। कॉलम क्या क्या बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट का कॉलम नहीं बनेगा इसमें, ट्रेडिंग पीरियड में कोई डेट का कॉलम नहीं बनता है, बस पर्टिकुलर्स का और अमाउंट का कॉलम बनेगा। तो कितना बैलेंस था बताइए 1117 को, स्टॉक अकाउंट में कितना था, सब स्टॉक नहीं, कस्टमर के पास कितना स्टॉक है, स्टॉक विद कस्टमर एट हायर परचेज प्राइस कितना बताइए 45,000, और सब स्टॉक इसमें नहीं आएगा, बस एचपी स्टॉक आएगा और एचपी डेटर आएगा। डेटा में कितना बैलेंस है देखिए, इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना है, इंस्टॉलमेंट ड्यू 25,000, इंस्टॉलमेंट ड्यू क्या हो गया डेटर, बोले यहाँ तक डाउट है। ये जो ओपनिंग बैलेंस, और ये हायर परचेज प्राइस पे आएगा, अगर कॉस्ट पे दिया रहेगा तो लोडिंग ऐड हो जाएगा, कॉस्ट पे दिया रहेगा तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए टू, देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या है, स्टॉक है कस्टमर के पास एट हायर प्राइस, एचपी स्टॉक है, शॉप स्टॉक है, इंस्टॉलमेंट ड्यू है, कैश रिसिप्ट है, गुड्स रिपोजिट है, इंस्टॉलमेंट ड्यू है, क्लोजिंग बैलेंस, और शॉप स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस है, गुड्स परचेज है। तो ये आपके पास है, गुड्स सोल्ड हायर परचेज नहीं दिया हुआ है, फॉर्मेट सेम रहेगा हर सम का, जितना भी सम है एचपी ट्रेडिंग का। अब जैसे इस क्वेश्चन में गुड्स सोल्ड हायर परचेज नहीं दिया हुआ है तो अभी ब्लैंक छोड़ दीजिए, जो नहीं दिया इसको क्या करिए आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, बाद में फिलअप करेंगे हम लोग, ये वर्किंग मोड से आएगा। ये हर क्वेश्चन का फॉर्मेट हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, समझ गए। एचपी स्टॉक किस पे आएगा, एचपी प्राइस पे आएगा, बस अगर कॉस्ट पे दिया रहेगा तो प्रॉफिट ऐड करके क्या निकालेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस लेके आएंगे। उसके बाद एचपी डेटा आएगा, गुड्स सोल्ड और हाई परचेज आएगा। तो गुड्स सोल्ड और हाई परचेज आपके पास नहीं है अभी, लेकिन जब रहेगा तब जब बाद में वर्किंग नोट करेंगे वहां से फिलअप करेंगे। उसके बाद जैसे आप कंसाइनमेंट में करते थे, लोडिंग कैंसिल करते थे, याद है फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर का कंसाइनमेंट लोडिंग कैंसिल करते थे, वैसे इसमें भी लोडिंग कैंसिल करेंगे। तो स्टॉक का लोडिंग कहाँ आएगा, अपोजिट साइड में आएगा, लोडिंग कहाँ पे आएगा, अपोजिट साइड में, बाय
तो 33/1/3 मतलब क्या होता है बताइए? 33/1/3 मतलब क्या हो गया? 1/3। 33/1/3 मतलब क्या होता है? 1/3 ऑन सेल। तो ऑन सेल दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑन कॉस्ट रहेगा तो ऑन सेल में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में ऑन सेल आपको दिया हुआ डायरेक्ट 33/3 मतलब 1/3। ठीक है, तो कितना है? 45,000 का 1/3 15,000। और अगर कॉस्ट पे रहेगा मान लीजिए तो उसको ऑन सेल में क्या करेंगे? हम लोग कन्वर्ट करेंगे। आएगा आपके पास वैसे सम बाद में। और क्या आएगा देखिए, बाय गुड सोल्ड हाई परचेज, इसका भी लोडिंग आएगा। बाय गुड सोल्ड ऑन हाई परचेज, तो इसका भी क्या निकाल लीजिएगा? लोडिंग निकाल लीजिएगा। तो ये भी वर्किंग मोड से आएगा, अभी है नहीं आपके पास। जो नहीं है उसको बाद में निकालेंगे, ठीक है, वर्किंग मोड से, जो मिसिंग फिगर रहेगा। और क्या आएगा? बाय गुड्स डिपोजिट, तो जो गुड्स डिपोजिट उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना है बताइए? जो गुड्स आप टेक ओवर कर रहे हैं उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना है? गुड्स डिपोजिट का इंस्टॉलमेंट ड्यू 10,000 है, 10,000। मतलब अगर बायर पेमेंट नहीं करता है तो आप गुड्स उसका क्या कर रहे हैं? टेक ओवर कर रहे हैं, तो कितना ड्यू था? 10,000। और जो गुड्स टेक ओवर कर उसका वैल्यू कितना कर रहे हैं? 2,500। तो लॉस कितना है बताइए? गुड्स डिपोजिट का इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना? 10,000 था। अब वैल्यू कितना में हो रहा है? 2,500। तो लॉस कितना आ रहा है बताइए? तो लॉस आ रहा है 7,500 का। ठीक है, और क्या आएगा? बाय कैश या बाय बैंक, कितना इंस्टॉलमेंट रिलाइज हो रहा है? कैश रिसीव कितना हो रहा है कस्टमर से बताइए? याद हो गया? देखिए पहले बैलेंस शीट में क्या आएगा? एचपी स्टॉक आएगा, एचपी डेटर आएगा, और क्या आएगा? गुड्स सोल्ड हाई परचेज आएगा एचपी प्राइस पे। अब बाय में क्या आएगा? स्टॉक रिजर्व आएगा, अपने स्टॉक का लोडिंग आएगा। अब गुड्स सोल्ड का लोडिंग आएगा, वो अभी नहीं पता आपको। और क्या आएगा इसके अलावा? गुड्स डिपोजिट आएगा। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना है बताइए? यहाँ पे 10,000 है, और उसका वैल्यू कितना हो रहा है? 2,500। लॉस कितना है? 7,500। ये हर क्वेश्चन में फॉर्मेट सेम रहेगा। कैश रिसीव कितना हो रहा है बताइए? 3 लाख। लास्ट में क्या आएगा फिर? बाय बैलेंस शीट 31/12 को कितना था एचपी स्टॉक बताइए पहले? स्टॉक में कितना बैलेंस था बताइए? क्लोजिंग बैलेंस। एचपी स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, एचपी स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। और एचपी डेटर का दिया हुआ है। डेटर में कितना क्लोजिंग बैलेंस? 45,000। बस ये आपका फॉर्मेट है, मतलब इससे ज्यादा नहीं है फॉर्मेट।
ये लास्ट हो गया, मतलब इससे ज्यादा नहीं आएगा और एग्जाम में सम, ये हाईएस्ट, मतलब इतना ही फॉर्मेट, इतना ही वैल्यू आएगा, फिगर्स आएगा, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मेरा एसपी स्टॉक का आएगा बैलेंस, डेटा का बैलेंस आएगा, गुड्स और हायर परचेज आएगा, ये नहीं दिया तो मिसिंग फिगर है तो निकालेंगे वर्किंग नोट से, जो नहीं दिया मिसिंग फिगर में आएगा, वर्किंग नोट से आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ये स्टॉक रिजर्व लोडिंग आएगा अपनी स्टॉक का, गुड्स सोल्ड हायर परचेज आएगा, गुड्स डिपोजिट का इंस्टॉलमेंट ड्यू आएगा, उसका लॉस आएगा, अमाउंट रिलाइज आएगा, ठीक है यहाँ पे, और क्लोजिंग स्टॉक आएगा, एचपी स्टॉक डेटर आएगा, एचपी स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट से, इसका लोडिंग आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, बस ये फॉर्मेट है। परचेज का इंटरेस्ट में नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, आप कितना गुड्स कस्टमर को बेच रहे हैं हायर परचेज प्राइस पे, हायर परचेज प्राइस पे कितना गुड्स सेंड कर रहे हैं वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ परचेज का एंट्री नहीं होगा इस अकाउंट में, वर्किंग परचेज वर्किंग नोट में काम आएगा। शॉप स्टॉक एंट्री इसमें नहीं होगा, गोडाउन में कितना स्टॉक है वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो वर्किंग नोट में काम आएगा। तो बोलिए फॉर्मेट में डाउट किसी को? लास्ट में क्या देखिए, बाय गुड्स डिपोजिट आएगा इंस्टॉलमेंट ड्यू, और उसका लॉस आएगा, कैश रिसीव हो जाएगा बाय बैंक, और बाय बैलेंस ईडी एचपी स्टॉक एचपी डेटर, स्टॉक का बैलेंस आएगा, डेटर का बैलेंस आएगा, और ये क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग आएगा, ठीक है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा बस लास्ट में, देख लीजिए एक बार। क्लोजिंग स्टॉक आएगा, एचपी स्टॉक, एचपी डेटर आएगा, और स्टॉक रिजर्व आएगा, स्टॉक का लोडिंग, और लास्ट में क्या आएगा, 2PL नेट प्रॉफिट, ठीक है। फॉर्मेट कंप्लीट हुआ आप लोग का? जितने भी समय सब में फॉर्मेट यही रहेगा, ट्रेडिंग मेथड का जितना भी समय है, बस फॉर्मेट आप याद कर लीजिए क्या क्या है फॉर्मेट में। फॉर्मेट याद हुआ आप लोगों को? देखिए एचपी स्टॉक एचपी डेटर का ओपनिंग बैलेंस आएगा, गुड्स सोल्ड आएगा, लोडिंग आएगा एचपी स्टॉक का, गुड्स सोल्ड का लोडिंग आएगा, गुड्स डिपोजिट आएगा, उसका लॉस आएगा, कैश रिसीव्ड आएगा, कैश रिसीव आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा स्टॉक डेटर का, स्टॉक का लोडिंग आएगा, लास्ट में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, बस ये फॉर्मेट हर समय सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद वर्किंग नोट में ही है, वर्किंग नोट, ठीक है। देखिए वर्किंग नोट में ये देखिए मेमेंडम सब स्टॉक अकाउंट नहीं, पहले वर्किंग नोट में मेमेंडम सब स्टॉक अकाउंट, तो पहले कितना बैलेंस था सब स्टॉक में, देखिए 2BD, तो कितना बैलेंस था बताइए सब स्टॉक में, ओपनिंग बैलेंस कितना था बोलिए।
शॉप स्टॉक में ओपनिंग बैलेंस 90,000 था और ये पूरा कॉस्ट पे आएगा, ठीक है। परचेज कितना कर रहे हैं 3 लाख टू बैंक टू परचेज। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना 90,000, परचेज कितना 3 लाख और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग प्रोसेस गुड्स 1 लाख। मतलब पहले कितना ओपनिंग स्टॉक था 90,000, परचेज कितना हुआ 3 लाख, सेल कितना हुआ बैलेंस शीट फिगर आएगा ये, और लास्ट में कितना स्टॉक बचा हुआ है एक्सक्लूडिंग रिपोजेस गुड। जो गुड्स रिपोजेस हुआ उसको हम लोग यहाँ ऐड नहीं किए हैं, जो गुड्स रिपोजेस हुआ उसको हम लोग यहाँ पे ऐड, इसीलिए इसमें हम लोग एक्सक्लूडिंग रिपोजेस गुड्स लिखे हैं, एक्सक्लूडिंग रिपोजेस गुड्स, ठीक है। कितना 1 लाख है तो कितना है गुड्स हायर परचेज, बैलेंस शीट फिगर करिए, इतना ऐड करिए, इसको माइनस करिए, कितना बैलेंस 390 माइनस 1 लाख कितना आ रहा है 290, 2,90,000। और ये कॉस्ट प्राइस पे निकला, ये किस पे निकला ये कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। इसके बाद देखिए हो गया अंदर ओपनिंग बैलेंस 90,000, परचेज कितना हो रहा है 3 लाख, अब बाय गुड्स हाई परचेज 290 आ रहा है बैलेंस शीट फिगर 2,90,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1 लाख। यहाँ तो कोई डाउट है बोलिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इसके बाद यहाँ तो हो गया सबका, कितना गुड्स हाई परचेज 290, तो ऑन कॉस्ट कितना आएगा बताइए, लोडिंग 1/3 ऑन सेल है तो ऑन कॉस्ट कितना आएगा बताइए, सेल अगर 3 है, अगर सेल अगर कितना बताइए, अगर सेल्स अगर 3 है प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट कितना हो गया बताइए 2, तो 1/2 कॉस्ट, समझ गए। लोडिंग 1/3 ऑन सेल है तो ऑन कॉस्ट कितना हो गया 1/2, तो 1/2 निकालिए इसका, 290 का 1/2 कितना हो गया बताइए 135, 145, सेल कितना हो गया फिर 435, हो गया हाई परचेज प्राइस। समझ गए। कॉस्ट अगर 230 है, कॉस्ट कितना है 2,30,000, 290 है, कॉस्ट कितना है 2,90, लोडिंग कितना है 1,000 कॉस्ट 1,000 सेल, तो ऑन कॉस्ट कितना होगा 1/2, तो 1/2 कितना होगा 290 का 1/2 145, तो ऐड करने के बाद कितना है 435, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस 435, कोई डाउट इसमें। कॉस्ट अगर 290 है तो लोडिंग हो गया 1/3 ऑन सेल, मतलब 1/2 ऑन कॉस्ट, तो 145 ऐड करने के बाद एक्टिव प्राइस कितना होगा हाफ प्राइस 435, ठीक है। तो एक वर्किंग हो गया कंप्लीट आपका।
एक फिगर भी आ गया यहाँ पे, कितना आ गया देखिए, तो यहाँ कितना आ गया 435। हेलो, वॉइस प्रांजल, अभी टिका रहा वॉइस देखिए। हेलो हेलो हेलो, तो 435 हो गया ना देखिए, गुड्स और हाई परचेज, और इसका लोडिंग कितना है तब बताइए 145। तो गुड्स और हाई परचेज कितना हो गया 435, और इसका लोडिंग बाय में आ गया, बाय गुड्स और हाई परचेज कितना आ गया, इसका लोडिंग बताइए 145। ठीक है तक, बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ट्रेडिंग फंड में अब खाली एक मिसिंग फिगर है बस, एचपी स्टॉक बाकी है बस। अब खाली क्या बाकी है, एचपी स्टॉक। यहां तो हो गया सबका, देख लीजिए वर्किंग नोट टू। तो फर्स्ट वर्किंग क्या था, सॉप स्टॉक। तो सॉप स्टॉक में ओपनिंग बैलेंस था, परचेज भी था, और ये क्या आ गया आपका बैलेंस फिगर आ गया। और ये कैसे निकला, ये दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है। ठीक है, तो 435 कहां पे आएगा बताइए, 435 कहां पे आएगा, गुड्स सोल्ड हाई परचेज कितना हो गया बताइए 435, सेलिंग प्राइस कितना है इसका 435, और यहाँ पे जो ब्लैंक छोड़े थे आप, और इसका लोडिंग कितना हो गया 145, जहां ब्लैंक छोड़े थे फिलअप हो गया। फॉर्मेट फिलअप करते जाइए साथ साथ, ये लास्ट में करना, लास्ट में कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया तक, प्रांजल हुआ आपको यहाँ तक? हेलो, इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्किंग, मोमेंटम एक्सपेक्टेड अकाउंट। मेमोरेंडम हायर परचेज, डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट में पहले कितना बैलेंस था एसपी डेटर में, पहले कितना 25,000 था पहले, टू बी डी 25,000। इसके बाद बाय में ओपनिंग बैलेंस 25 हो गया, और इसके बाद है बाय कैश कितना था, बाय बैंक अमाउंट रिलाइज कितना हुआ था 3 लाख। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना 25,000 था, कैश रिसीव कितना 3 लाख, गुड्स डिपॉजिट कितना है 10,000,
जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ था तो उसका वैल्यू कितना 10,000 था, मतलब इंस्टॉलमेंट ड्यू 10,000 था। तो और एक तो बैलेंस हो गया ये, और बैलेंस के जैसे हो गया, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस साल कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू है टोटल ड्यू, बैलेंस शीट क्या है एसपी स्टॉक टू हायर परचेज स्टॉक, ये क्या हो गया इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है टोटल इस साल। जब तक इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं रहता वो स्टॉक में रहता है, जब तक इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट नहीं आता है वो कहाँ पर रहता है एसपी स्टॉक में। और जैसे जैसे स्टॉक का ड्यू डेट आते जाते हैं वो ट्रांसफर कहाँ होता है डेटा अकाउंट में। जब तक इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट नहीं आता है वो कहाँ पे रहता है स्टॉक में, और जब इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट आ जाता है तब वो कहाँ चला जाता है डेटा अकाउंट में। तो सबको ऐड करो, उसको माइनस करो, कितना बैलेंस आ रहा है बताइए। बैलेंस करिए, 3 लाख था यहाँ पे, प्लस 10,000 प्लस 45 माइनस 25, 330। ये आपको 330 कभी दिया नहीं रहेगा, ये 330 आपको हमेशा निकालना पड़ेगा, ये कभी भी आपको नहीं दिया रहेगा, समझ गए। आपने मतलब ये एचपी स्टॉक इंस्टॉलमेंट ड्यू, मतलब इस साल कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू है टोटल, ये ओपनिंग ड्यू था, ये क्लोजिंग ड्यू है, इतना कैश मिला, इतना बैलेंस हो गया। और तो इस साल कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू है टोटल, मतलब स्टॉक से डेटर में कितना ट्रांसफर हुआ है, स्टॉक से डेटर में कितना ट्रांसफर हुआ है 330। ठीक है, ये था मेमोरेंडम एचपी स्टॉक अकाउंट। लास्ट बनाइए मेमोरेंडम हाई परचेज स्टॉक अकाउंट, ये था एचपी डेटर। लास्ट क्या देखिए, ये पूरा किस पे आएगा हाई परचेज प्राइस पे, ये पूरा किस पे आएगा हाई परचेज प्राइस पे। तो ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस कितना था एचपी स्टॉक में देखिए 45,000। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था बताइए 45, और गुड्स सोल्ड हाई परचेज कितना हो गया 435। ये किस पे बनेगा एचपी प्राइस पे हाई परचेज प्राइस पे। तो ओपनिंग बैलेंस था 45 और गुड्स सोल्ड हाई परचेज कितना है 435। उसके बाद बाय एचपी डेटर, कितना क्लोजिंग बैलेंस बताइए 45 प्लस कितना करिए 435, दोनों ऐड करिए, अब माइनस कितना करिए 330, कितना रहा क्लोजिंग बैलेंस बोलिए 150। और स्टॉक रिजर्व कितना आएगा फिर 150 का 1/3 50,000। स्टॉक रिजर्व कितना 1,50,000 का 1/3 50,000। ठीक है, आता बस कंप्लीट फॉर्मेट कंप्लीट करिए। लोडिंग ऑन 1/3 ऑन सेल है,
तो 1/3 ऑन सेल है तो 1/3 रहेगा इसमें, 1/2 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका सेलिंग प्राइस है, हाई प्राइस है। ये 150 क्या है आपका हाई प्राइस, तो ये अगर ये सेलिंग प्राइस है तो ये भी सेलिंग प्राइस पे आएगा। ठीक है, तो 50। अब फॉर्मेट फिलअप करिए। तो एचपी स्टॉक में कितना आएगा बताइए, यहाँ पे एचपी स्टॉक में क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, 150। प्रॉफिट निकालिए, बैलेंस निकालिए, कितना बताइए प्रॉफिट, बैलेंस करिए। सबको ऐड करिए, लेस करिए, कितना रहा प्रॉफिट, बैलेंस शीट फिगर। कितना बैलेंस करिए, प्रॉफिट कितना आ रहा है, बैलेंस शीट फिगर। हो गया था, कितना नेट प्रॉफिट बताइए, बैलेंस किया आप लोग। 45 डेबिट साइड में क्या क्या था देखिए, क्रेडिट साइड में कितना था, 15,000 प्लस सब ऐड करने के बाद कितना, 102,500। ठीक है, जो कि नेट प्रॉफिट 102,500। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, हाई परचेज स्टॉक एंड डेटा मेथड। हाई परचेज ट्रेडिंग मेथड में बस यही फॉर्मेट है और यही वर्किंग है, तो हर सम का फॉर्मेट भी सेम है, वर्किंग भी सेम है, बस मिसिंग फिगर अलग अलग हो सकता है, किसी में डेटा मिसिंग हो सकता है, जैसे इसमें स्टॉक मिसिंग था, किसी में डेटा का बैलेंस मिसिंग हो सकता है, तो कुछ मिसिंग फिगर अलग हो सकता है बस। वो आप लोगों, नेक्स्ट देखिए, हाई परचेज स्टॉक एंड डेटा मेथड। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 अकाउंट बनेगा, तो 3 आपका सेम था जो पहले पढ़ चुके हैं आप।
तो कौन सा अकाउंट बनेगा देखिए, एक बनेगा शॉप स्टॉक अकाउंट, एक बनेगा एक्सपीडिटर, एचपी स्टॉक। तो ये तीनों सेम रहेगा, ये तीनों क्या रहेगा आपका, सेम एज बिफोर। बस खाली इसमें मोमेंटम मत लिखिएगा बस। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखे थे, मोमेंटम एचपी स्टॉक, मोमेंटम एक्सपीडिटर, मोमेंटम सब स्टॉक। तो मोमेंटम वर्ड मत लिखिएगा बस। तो ये तीन अकाउंट क्या हो गया आपका, सेम हो गया, सब स्टॉक, एक्सपीडिटर और एचपी स्टॉक। खाली नया क्या बनेगा इसमें, स्टॉक एडजस्टमेंट। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, इसमें हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, उसकी जगह पे क्या बनेगा, हायर परचेज स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा यहाँ पे, एचपी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसमें खाली लोडिंग आएगा, इसमें क्या आएगा सबका लोडिंग। तो अपनी स्टॉक लोडिंग कितना अंतर बताइए, लास्ट क्वेश्चन का वही फिगर ले रहे हैं एक बार, सेम फिगर लेके बना रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन कर रहे हैं 21 नंबर स्टॉक डेटा मेथड से। तो अपनी स्टॉक लोडिंग कितना आया था बताइए पहले, टू बाय स्टॉक बीडी। आप बोल रहे मामा अर्थ का बॉडी लोशन नहीं मिल रहा उस दिन ही था, आज ऐड किए हैं तुम। और वो भी तो आ गया, क्या हेयर स्पा भी तो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, हेयर शैम्पू कंडीशनर कोई नहीं मिल रहा है अलग से। कंडीशनर को ही तो स्पा बोलते हैं यार। ठीक है, ऐड करके छोड़ दो। कर दिया, मास्क बोलते हैं उसको। लोडिंग ऑन एचपी स्टॉक कितना देखिए यहाँ पे, अभी जो लास्ट क्वेश्चन के 21 नंबर, उसी सम का फिगर देखिए, तो 21 नंबर सम के थे हम लोग, उसी सम का फिगर देखिए। तो एचपी स्टॉक का लोडिंग कितना आया था बताइए, एचपी स्टॉक का लोडिंग कितना आया था देखिए, 15,000। हेलो देखिए, बाय स्टॉक से बीडी कितना हो गया 150, और बाय गुड्स और हाई परचेज कितना आएगा 145। लोडिंग आएगा सबका, जो लास्ट क्वेश्चन था वही बना रहे हैं हम लोग, वही फिगर ले रहे हैं। और लॉस ऑन गुड्स डिपॉजिट कितना आया था 7,500। क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग कितना आया था 50,000। तो सबको ऐड करिए, इसको माइनस करिए, तो टू पीएल कितना है, नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट फिगर करिए कितना आ रहा है देखिए। नहीं रॉन्ग आ रहा है, 15,000 है फर्स्ट वाला, 15,000 प्लस 145, 15,000 है पहला वाला, प्लस 1,45,000 माइनस करिए 7,500, अब माइनस 50,000, वही आंसर आएगा देखिए। फर्स्ट वाला है 15,000 15,000, तो 1,02,500। समझ गए, तो वही वही सेम आएगा आंसर। कुछ और से बोलिए, तो और भी इजी मेथड है, ट्रेडिंग अकाउंट से भी ज्यादा इजी है। इससे तीन अकाउंट वर्किंग, जो तीन तीन अकाउंट था वो तो सेम रहेगा, बस कल नया क्या बनेगा, स्टॉक एडजस्टमेंट बनेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन 25। ट्वेंटी फाइव पढ़िए। इसमें डेकोर लिमिटेड सप्लाई गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50%। लोडिंग कितना दिया हुआ है? 50% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो ऑन सेल कितना आ जाएगा? 50/150। ऑन सेल कितना आ जाएगा? ऑन कॉस्ट 50% है, तो कॉस्ट अगर 100 है, लोडिंग 50 है, तो सेल कितना हो गया? 150। तो ऑन सेल कितना हो गया? 50/150। और उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है आपको आउट ऑन हायर एट कॉस्ट दिया हुआ है, तो लोडिंग ऐड करेंगे इस पर हम लोग। स्टॉक किस पे दिया हुआ है? एट कॉस्ट, तो लोडिंग 50% ऐड करेंगे हम लोग। और इंस्टॉलमेंट ड्यू दिया हुआ है, गुड्स डिपॉजिट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट रिलाइज दिया हुआ है। बढ़ाना क्या क्या आपको? एचपी स्टॉक, एचपी रेडी, एचपी एडजस्टमेंट, तीन अकाउंट बनाना आपको। इसमें स्वैप स्टॉक नहीं है, इसमें स्वैप स्टॉक नहीं है, स्टॉक एंड डेटा में चढ़ाइए, ठीक है। तो देखिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 25। तो कितना से कॉस्ट होगी? पहले 60,000 है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 60 एचपी स्टॉक का, और ये कॉस्ट प्लस भी दिया हुआ है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 48। और लोडिंग कितना परसेंट ऑन कॉस्ट है? लोडिंग है 50% कॉस्ट। लोडिंग कितना है? कॉस्ट पे 50%, तो 60,000 का 50% 30,000, और इसका 50% 24। तो ऐड करने के बाद यहाँ कितना? 90 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है, ये हो गया एचपी स्टॉक। इसके बाद क्या बनेंगे? एचपी डेटर। अच्छा, ये तो वर्किंग मोड था। इसके बाद देखिए लोडिंग ऑन कॉस्ट कितना परसेंट है? 50%। ऑन कॉस्ट कितना परसेंट है? 50। तो ऑन सेल कितना हो जाएगा? 50/150। मतलब कॉस्ट अगर 100 है, लोडिंग 50 है, तो सेल कितना हो गया? 150 हो गया। कॉस्ट अगर 100 है, लोडिंग 50 है, तो सेल कितना हो गया? 150। तो ऑन सेल कितना हो गया? 50/150। ठीक है, तब अब बनाइए कौन कौन सा कौन बोला? पहले सबसे पहले बनाइए एचपी डेटर। पहले क्या बना? एचपी डेटर। इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड हायर परचेज डेटा बनाइए पहले। तो ओपनिंग बैलेंस कितना डेटा अकाउंट में? इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना देखिए? 5,400 टू बी डी।
अमाउंट रिलाइज कितना हो रहा है बताइए? अमाउंट रिलाइज हो रहा है 117। इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना है देखिए, जो गुड्स से प्रोसेस हुआ है उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना है? 900। अनपेड कितना है? 900। और क्लोजिंग बैलेंस कितना देखिए? 9000। तो बैलेंस शीट फिगर क्या आएगा बताइए? एचपी स्टॉक कितना आ रहा है? बैलेंस करो, तीनों ऐड करो, इसको माइनस करो, कितना आ रहा है? इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग, इसका मतलब क्या होगा? इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है? 121,500। ठीक है। इसके बाद देखिए मतलब इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसको क्या बोल सकता है? इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड। इससे कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है टोटल? 121,500। ठीक है। नेक्स्ट बनाइए हाई परचेज स्टॉक अकाउंट। एक्टिवेटर हो गया। नेक्स्ट बनाइए हाई परचेज स्टॉक अकाउंट। एचपी स्टॉक में देखिए क्या क्या आएगा। पहले कितना बैलेंस सब्जेक्ट टू बीडी। एचपी स्टॉक में कितना बैलेंस था देखिए? एचपी प्राइस पे आएगा सब, ये पूरा किस पे आएगा? एचपी प्राइस पे। ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट पे दिया हुआ था तो उसको लोडिंग में ऐड करिए। ओपनिंग बैलेंस किस पे दिया? कॉस्ट पे दिया ना। हेलो। हाँ तो ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट पे दिया था तो लोडिंग ऐड नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हाई प्राइस पे दिया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? लास्ट क्वेश्चन में हाई प्राइस पे दिया हुआ था डायरेक्ट, और इस पे किस पे दिया हुआ है? कॉस्ट पे दिया हुआ है। तो लोडिंग ऐड करने के बाद क्या निकालते हैं हम लोग? हाई प्राइस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 90 और क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 72। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है इसके बाद? तो गुड्स और हाफ परचेज कितना है? बैलेंस करिए। बैलेंस भी निकाले कितना आ रहा है इसका? कितना बैलेंस करिए? 103,500।
और क्या बने इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक के बाद हायर परचेज स्टॉक एस्टिमेट अकाउंट। तो पहले कितना बैलेंस होती स्टॉक में? स्टॉक से बीडी अपने स्टॉक लोडिंग कितना था बताइए? लोडिंग और अपने स्टॉक निकाला था उस समय 30,000। तो वर्किंग मोड में निकाल चुके हैं अब इसका लोडिंग बाय गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, इसका लोडिंग निकालिए। तो गुड सोल्ड कितना हुआ 103 और ये एचपी प्राइस पे है ये, तो 50 बाय 150 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है लोडिंग बताइए? 103,500 का 50 बाय 150 कितना आ रहा है? बोलिए 103,500 50 बाय 150 लोडिंग भी लोडिंग गुड सोल्ड का ऑन कॉस्ट 50% है, ऑन सेल कितना है 50 बाय 150 करिए कितना है 50 बाय 150 34,500। ठीक है, उसके बाद 2 में देखिए इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना था बताइए पहले 900 और इसका वैल्यू कितना हो रहा है 450। तो लॉस कितना आ रहा है बताइए 450 लॉस आ रहा है। और जाएगा उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस करिए कितना रहा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लोडिंग कितना है 30,000। तो वर्किंग मोड से निकाल चुके हैं आप। और गुड्स सोल्ड हाई पे लोडिंग कितना है 34,500 आया। और ये लोडिंग किसका लोडिंग है ये डिपोजिट का लोडिंग कितना है 450। और ये स्टॉक रिजर्व हो गया क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग। और ये लॉस ऑन गुड्स डिपोजिट आ गया 450। 900 वैल्यू था 900 इंस्टॉलमेंट ड्यू था वैल्यू कितना आ रहा है 450। अभी दोनों ऐड करिए इसको माइनस करिए तो 400,50। समझ में कैसे करना है? तो लगभग आपको सब सम हो गया बस खाली आपको होमवर्क भी सॉल्व करना है। अब सब सम सिमिलर है जो 26 नंबर है रीड करिए 26 में। अभी सॉल्व नहीं करना है आपको घर में सॉल्व करना है। अगर ऑन कॉस्ट अगर देखिए लोडिंग ऑन कॉस्ट लोडिंग कैसे निकालते बताइए? अगर कॉस्ट पे रहेगा दोनों कॉस्ट पे अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भी कॉस्ट है तो ये भी किस पर ना चाहिए कॉस्ट पे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था 60,000 था तो यहाँ भी ऑन कॉस्ट 50% ऑन कॉस्ट था। और अगर एसपी प्राइस पे रहेगा मतलब सेलिंग प्राइस पे रहेगा तो लोडिंग किस पे लेंगे हम लोग फिर ऑन सेल। समझे? अब प्रॉब्लम का बात है जब आपके पास अगर मान लीजिए अगर आपके पास एचपी प्राइस है लोडिंग कॉस्ट पे दिया हुआ है अगर ये दिया हुआ है
अगर एचपी प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और लोडिंग किस पे दिया हुआ है, कॉस्ट पे, तो ऑन कॉस्ट को ऑन सेल में लाना पड़ेगा आपको। अगर ये दोनों दिया रहेगा तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, एचपी प्राइस तो ये भी एचपी पे होना चाहिए, अगर ये कॉस्ट है तो ये भी कॉस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑन कॉस्ट दिया हुआ है तो ऑन सेल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, जैसे 20% है तो 20/120, 25 है 25/125, 33 1/3 है मतलब 1/3 है तो 1/4। और अगर आपके पास लोडिंग ऑन सेल है और प्राइस कॉस्ट पे दिया हुआ है, अगर ये कॉस्ट पे है, अमाउंट कॉस्ट पे दिया हुआ है, लोडिंग ऑन सेल दिया है, तो ऑन कॉस्ट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ऑन सेल को कैसे लाएंगे ऑन कॉस्ट में, अगर ऑन सेल 20% है तो कॉस्ट पे कितना है 20/80, अगर ऑन सेल 25 है तो कॉस्ट पे 25/75, अगर ये 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2। समझे, अगर कॉस्ट पे रहेगा तो लोडिंग कॉस्ट पे लेंगे, और अगर एसपी प्राइस पे रहेगा तो लोडिंग को भी क्या करेंगे हम लोग, एसपी प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे। 1/3 का 1/4 हो जाएगा, 50 का 150, 50 का क्या हो जाएगा बताइए, 50/150 हो जाएगा। 50 का कितना हो जाएगा बताइए, 50 कितना हो जाएगा, 50% का 50/150 हो जाएगा। समझिए कैसे करना है। ओके, सर मैं अगर कॉस्ट पे रहेगा तो लोडिंग कॉस्ट पे लेंगे। रीड करिए 26, घर में करके आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। इसमें एसपी स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है, एसपी डेटर का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, और एसपी स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेटा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, अमाउंट रिलाइज दिया हुआ है, तो एसपी स्टॉक, एसपी डेटा, एसपी एडजस्टमेंट, और प्रॉफिट ऑन सेल कितना परसेंट है 25%, तो बन जाएगा ये, तो ऑल होमवर्क रहेगा। तो तुम्हारा 9:30 में कोई डाउट है बोलिए, ऑल डाउट्स। तो कल मैच बिल्डिंग करेंगे हम लोग, कल इसका डाउट्स कराएंगे बस, ठीक है। न्यू चैप्टर परसों करेंगे हम लोग। तो कल 9:30 से 10:30 1 आवर में डाउट कंप्लीट होगा आपका, 11 बजे सेकंड सेमेस्टर। यस, सौरभ जी मीटिंग एंड करिए। आ रहे हैं सौरभ जी मीटिंग